Hello dear students, today I am going to start the lesson The Testament of a Worker by R.K. Narayan. So first you have to know what is the meaning of the word testament. ये testament का मतलब क्या होता है? Testament means the statement of the proof of a worker. Worker means one who likes to work. Okay. So here the writer says there are persons who have no ear for music being tone deaf. So there are persons in our society who are regarded as a tone deaf. Tone deaf का मतलब क्या है? Tone means sound of the music. They are unable to hear the sound or the music, or ignorant about the sound or the music. Why we listen to the music? To change our mood. Okay, हम sometimes we feel sad. We listen to the music, our mood. Okay, we become relaxed. हम रिलैक्स हो जाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं तो रिलैक्स होते हैं. कुछ लोग होता है बंद कर, ये म्यूजिक बंद कर, तो म्यूजिक सुनते हैं, रिलैक्स होते हैं. सो लिसन एंड फील टू डिफरेंट थिंग्स. आई लिसन टू द म्यूजिक, आई फील द म्यूजिक. अगर कुछ बातें जो होता है हम सुनते हैं, अगर उसको हम फील नहीं करते तो वो सुनने में क्या ही मजा क्या है. अगर मेरे बात को आप लोग सुन रहे हो, उसको कोई फील नहीं कर रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? यूजलेस है. In the same way, others who have no eye for art, who may, in a sense, we call color blind. कुछ लोग होता है जो color blind होता है, जो unable to perceive the color, color देख नहीं पाते. उसका मतलब क्या होता है? Art means क्या? Fine arts की बोला जा रहा है. Fine arts means the creativity. Those people who are ignorant about the creativity, always like neglect the creativity, not interested to the creativity. They are unable to perceive the color. ऐसा नहीं है कि वो ग्रीन क्या है, येलो क्या है, ये सब कलर में डिफरेंस वो लोग ढूंढ नहीं पाते. ये इसका मतलब ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू द माउंटेन और द हिल, ओके, एंड यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज ओवर देयर, कुछ देख रहे हो वहाँ पे, मगर वो जो आप लोग यू जस्ट सी ओवर देयर, बट इफ यू आर अनएबल टू ऑब्जर्व द ब्यूटी, आप उस बात को अगर ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो, यू सी ए फ्लावर but you are unable to observe it. You just see it, observe it. How can you understand, okay, the value of that particular thing? तो देखना और ऑब्जर्व करना दो बातें. अगर आप मेरे बात को वॉच कर रहे हो, देख रहे हो, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, तो उस देखने में मजा ही क्या है और वैल्यू क्या है आपकी, और आप क्या सीखोगे? यू विल नॉट लर्न एनीथिंग. यू नीड टू ऑब्जर्व. सो कुछ लोग क्या है, ऑब्जर्व नहीं करते, उस क्रिएटिविटी को वैल्यू नहीं देते. वो लोग क्या है, अनेबल टू सी द कलर, अनेबल टू सी द रियल ब्यूटी. दे ओनली सी द ब्लैक एंड व्हाइट. इसका मतलब है कि वो हमेशा दुख में रहता है, डिप्रेस मूड में रहता है, क्योंकि वो लोग देखते हैं फूल को, अगर फूल को जस्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाते, उस ब्यूटी को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, तो दैट इज नॉट द थिंग. सो हमने दो बातें सीखी. व्हाटएवर यू लिसन, यू जस्ट ट्राई टू फील इट. Whenever you say something, just try to observe it. Okay, so आ सकता है what do you mean by tone deaf and what do you mean by color blind. Now how the writer relate these 2 points, tone deaf and the color blind. And if you have more questions on these 2 points or some other point, you can also make a comment. Okay, now see, in a similar category I am impervious to the subtler values in a car. I am impervious मतलब क्या है? Unaffected. मेरे जो कैटेगरी है, आई मीन सेम कैटेगरी, इन सिमिलर कैटेगरी. वो जो तोंडी के लोग हैं, वो जो कलर ब्लाइंड है, उनका अलग से एक कैटेगरी है. मेरे कैटेगरी थोड़ा अलग है. आई मीन बट आई एम ऑल्सो इन द सिमिलर कैटेगरी. आई एम ऑल्सो वेरी सेल्फिश टाइप ऑफ द पर्सन्स, वेरी बोरिंग टाइप ऑफ द पर्सन्स. इन ए सिमिलर कैटेगरी आई एम इम्परवियस, आई एम इन अनअफेक्टेड, ignorant the delicate values of a car. Delicate means intricate, complicated values of a car. अभी complicated values क्या है, डेलिकेट वैल्यूज क्या है, उसको समझना पड़ेगा. मैंने तो बोल दिया कि इंट्रिकेट, वेरी डिफिकल्ट वैल्यूज. वो क्या है, वैल्यूज के मतलब क्या है? डेलिकेट मीन्स व्हाट? समथिंग दैट इज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग. वो सब बातें जो आपकी समझ के बाहर है. जैसे कि मोबाइल, देयर आर सम फीचर्स ऑफ इन योर मोबाइल. इफ यू आर अनेबल टू understand that particular feature, that means the delicate features of the mobile. और कुछ लोगों को मोबाइल ही समझ में नहीं आएगा, तो वो कहेगा कि डेलिकेट थिंग. अगर मेरी रिलेशन की बात को किसी की
समझ में नहीं आ रहा है तो आप there may be the persons who are unable to, there are students who are unable to get the point whatever I say. This means very delicate lesson, very complicated lesson, testament of a worker. इसका मतलब है delicate, that's something that is beyond your understanding, delicate values of a car. समझ में आ भी ठीक. To me, an automobile is only the means to an end. ऑटोमोबाइल मेरे लिए क्या है? ऑटोमोबाइल इज अ मीन्स टू एंड आई जस्ट हैव टू सिट टू द ऑटोमोबाइल और इन द कार और नीड टू रीच द डेस्टिनेशन. मुझे जाना है, बैठना है और मुझे जो मेरा जो डेस्टिनेशन है, आई नीड टू रीच दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन. दैट इज द मीनिंग ऑफ द कार. ओके. I am satisfied if I am provided a seat and four wheels that can roll and I am blind to all the points in a car. अभी ये लाइन को एनालाइज करने की कोई मतलब ही नहीं है. सबको समझ में आया है that I need a car that need to have a four wheel. अगर फोर व्हील होगा तो ही तो रोल करेगा, मूव करेगा. ओके. That can roll and I am blind to all other points in a car. और मुझे कार की जो अदर पॉइंट्स है जैसे कि म्यूजिक सिस्टम है, एयर कंडीशनर है और बहुत सारे कुछ होते हैं कार में, उससे मुझे कोई मतलब नहीं. आई एम इग्नोरेंट अबाउट ऑल द अदर थिंग्स इन द कार बिकॉज डेलिकेट वैल्यूज ऑफ द कार. क्यों डेलिकेट मीन? दैट इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग. ये म्यूजिक सिस्टम क्या है, ये एयर कंडीशनर क्या है, ये सब से मुझे कोई मतलब नहीं है. मुझे बैठना है और खाना है बस. ओके. In spite of this constitutional defect, ये जो constitutional means something that is inherent, physical or habitual defect. मेरा ये physical defect है, मेरा ये habitual defect है, मैं इसे करूँ क्या? Something inherent in me. Okay. In spite of this constitutional defect by quirk of fate, that is a phrase. Quirk of fate means an unexpected event. Okay. Quirk means immediately. Simply meaning is that destiny plays a trick on me. जिसे destiny जो होता है नियति, यानी कि भाग्य मोड़ लोगों ने खेला खेली. Destiny plays a trick on me. Some unexpected event happened in my life. I came to know an imported car. What was that quirk of fate? What was that unexpected event? I compelled to buy an imported car. What type of the car? Imported car. Not only car but imported car. कहने को मानू है जो ने imported car किन्हीं को लगा. और what type of the persons compelled to buy an imported car? A person who never tried to understand, who does not have any idea about the delicate values of a car. Okay. Anyhow, flashy and full of sophistication. That car was flashy. Flashy means very impressive, visually impressive car. Okay, or showy car and full of sophistication and full of the enlightenment So, which cause ecstasy in every auto pandit, and that cause ecstasy means the intense pleasure, and that gives the intense pleasure in every auto pandit. Every auto pandit means those people who has some idea of the car. Stop. Which cause ecstasy in every auto pandit. So those people who see the car feel the intense pleasure. Wow, what a nice car, like that. So who saw it? Recess handle. They say that recess means that stick something to the wall. Okay, or you can call it a grab handle. जैसे कि you can easily open the door. So recess handle and the grab handle is common at this moment, but earlier it was not. So ऐसे हैंडल चिपका होता है कि आपको पता ही नहीं चलता ये है कि नहीं है. So like a pigeon hole, you can call it the pigeon hole. So there is slight hole, pigeon hole. So ऐसे you can easily open the door. Stick to the door. ये door के साथ चिपका होता है. So you can easily open it. Okay, so this means that a recess handle would cry one. किसी ने बोल लिया कि भाई बहुत बढ़िया है, recess handle है. Okay. Look at the steering maneuverable. So simple meaning is that steering maneuverable means easy steering system. Maneuverable means able to move. Steering able to move easily.
इजी स्टीयरिंग सिस्टम, इन सिंपल वर्ड्स पावर स्टीयरिंग सिस्टम. अर्लियर, अभी तो पावर स्टीयरिंग बहुत ही कॉमन है. एट दिस मोमेंट पावर स्टीयरिंग इज कॉमन. बट इफ यू मूव बैक टू 20 और 30 ईयर्स, अगर 20 और 30 साल बाद में हम चले जाए, तो ये जो तब होता क्या था, मैनुअल स्टीयरिंग था, अभी तो पावर स्टीयरिंग है. तो मैनुअल स्टीयरिंग में यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर. इन द पावर स्टीयरिंग you need not to give a lot of pressure, very easy. So the line is there, look at the steering maneuverable easy steering system with a flick of the finger, with a quick movement of the finger. You can also observe, you can also see the exclamatory mark, wow कैसा हैंडल है, इजी स्टीयरिंग सिस्टम है, जैसे कि उंगली से पकड़ के ही हम उसको घुमा सकते हैं, इतना इजी है, ऐसे किसी ने एक्सक्लेम कर दिया. और किसी ने बोल दिया पुश बटन ग्लास रेजर है, जो ग्लास रेजर है, जो हमको अभी हम कहते हैं पावर विंडोज. ओके, बटन, जस्ट प्रेस द बटन अप और यू कैन मेक इट डाउन. पुश बटन ग्लास रेजर, फ्लोटिंग सीट्स, comfortable seat that you are floating, you are just relaxing, you can relax on that seat. Multicolor speedometer that you measure the speed, गाड़ी कितनी स्पीड में है, वो मल्टी कलर है. अभी इकोनॉमी में है तो कलर कैसा होगा, अगर हाई स्पीड में रेड कलर, इकोनॉमी ग्रीन कलर, सो मल्टी डिफरेंट टाइप ऑफ द कलर. ओके, सो आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन अबाउट व्हाट टाइप ऑफ द स्पीडोमीटर एट दिस टाइम. अभी तो सबको पता है कि स्पीडोमीटर क्या होता है. ओके, एनी हाउ, सो स्पीडोमीटर, कॉन्सिल एयर कंडीशनर, हिडन एयर कंडीशनर, टेप रिकॉर्डर, digital alarm with calculator. So these are some of the features in the imported car whatever RK Narayan bought. RK Narayan जिसने जो भी कार खरीदा था उसका कुछ ये फीचर था. Okay. They would examine my dashboard panel. Dashboard panel generally means the comfort panel in front of the driver's seat. ड्राइवर के जो सीट होता है ना, उसके आगे जो पैनल होता है, जो स्टीयरिंग भी रहता है, उस पैनल को डैशबोर्ड पैनल कहते हैं. वहाँ पे म्यूजिक सिस्टम होता है, वहाँ पे एयर कंडीशन होता है, ऑल द फैसिलिटी यू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर पैनल, दैट इज कॉल्ड डैशबोर्ड पैनल. ओके, सो दे विल एग्जामिन माय डैशबोर्ड पैनल एडमायरिंगली, although I never understood at any time the purpose of most of the buttons, switches and gadgets. ऐसे बहुत सारे buttons, ऐसे बहुत सारे switch, ऐसे बहुत सारे gadgets से मेरी गाड़ी में, कि मुझे ज़िंदगी में कभी भी मैं समझने की कोशिश ही नहीं किया. I never understand at any time. मुझे कभी भी समझ में नहीं आया. I never tried to understand any time the purpose of most of the buttons, switches and gadgets, and found it safer to leave them alone. And I feel that though I don't understand about what the function of this particular gadgets and the button, so it will be better to leave them alone. The air conditioner, which is supposed to make one journey free from dust. So air कंडीशनर हम क्यों यूज़ करते हैं, वो सपोज टू मेक वन जर्नी फ्री फ्रॉम डस्ट, हीट एंड नॉइज़. बाहर की दुनिया की जो नॉइज़ है, जो साउंड है, जो बाहर की जो भी डस्ट है, ओके, बाहर की जो हीट है, ये बाहर की जो चीज़ें होते हैं, उसको हम क्या करता है, ये फ्री करता है. दैट इज फ्री आवरसेल्फ फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेस जो होता है, उससे हमको ये फ्रीडम देता है. So, the air conditioner which was supposed to make one journey free from dust and heat and noise was switch on. जब भी air conditioner switch on होता था, तो the meaning is that the air conditioner was switch on to make ourselves free from the dust, heat and noise. During the 10 years I used the car. So the writer, for how many years the writer used the car? The writer used the car for 10 years. For a total period of 30 minutes. Into that 10 years, within that 10 years, the writer used the air conditioner for how many times? For 30 minutes. और 10 साल में राइटर ने 30 मिनट के लिए एयर कंडीशनर का यूज़ किया था. 10 साल में 30 मिनट. तो ड्यूरिंग द 10 years I used the car for a total period of 30 minutes, which work out to less than 3 minutes a year. So एक साल में तो कितना यूज़ किया एयर कंडीशनर को? एक साल में which work out less than 3 minutes a year, 3 मिनट से भी कम यूज़ किया. एक साल में एयर कंडीशनर को 3 मिनट से भी कम यूज़ किया गया था. Whenever the air conditioner was on, तो क्यों ऐसा हुआ? Why this happens? When the air conditioner was on, एयर कंडीशनर जब भी ऑन होता था,
द विंडोज हैव टू बी क्लोज. सो इट्स अ सिंपल फैक्ट कि हमको जो है, जो विंडोज होता है गाड़ी का, जो खिड़की होता है, उसको हमको बंद करना पड़ता है. वी नीड टू क्लोज द विंडो. Which inhibited my driver. Inhibited means restrain, to stagnate. उसको inhibit करना, stop करना. Inhibited my driver, whose habit was to show right or left, turn by thrusting his arm out. ऐसा अभी भी बहुत सारे लोग हैं जब भी लेफ्ट और राइट दिखाने के लिए हाथ को बाहर निकालते हैं. ओके, पुश फोर्सिबली द हैंड आउट. जब बाहर दिखाते हैं, जैसे इधर जाना है सिग्नल और उधर जाना है, ऐसे हाथ से ही सिग्नल दिखाते हैं. उसे कोई लाइट की कोई फर्क नहीं, कोई प्रॉब्लम. वो लोग कभी भी सिग्नल लाइट यूज़ नहीं करते. सिग्नल लाइट टूटा फूटा भी हो, ठीक है, हाथ से ही चल जाएगा. ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी है. अभी तो मॉडर्न टाइम है, अभी भी बहुत सारे लोग. अर्लियर 20-30 साल पहले ऐसा हुआ, नो प्रॉब्लम, गाड़ी कम था. अभी तो बहुत सारी गाड़ी है, तभी भी बहुत सारे लोगों की सिग्नल टूटा है. ओके, तो बाय थर्स्टिंग हिज आर्म आउट, हु व्हेन द ग्लास वाज रेड. तो इस तरह की जो लोग होता है, उस ड्राइवर की तरह जिसका हैबिट है कि हाथ से सिग्नल दिखाना, अगर उस लोग तरह के लोगों को एयर कंडीशनर में बैठा दिया जाए, दैट सिट इन द एयर कंडीशनर कार, so their habit will be that they would like to go to the left side, they would like to thrust his arm out. तो वो हाथ निकलना चाहेगा तो क्या होगा, अगर एयर कंडीशनर, अगर ग्लास उठा होगा तो हाथ लग जाएगा, ऐसे हाथ लग जाएगा. So here that I just said that when the air conditioner was on, the windows will be closed, which inhibited my driver, whose habit was to show right or left turn by thrusting his arm out. Who, when the glass was raised, constantly hit it with his fist. Constantly hit with his fist means, okay, so with the hand. ये हाथ जो होता है close with the finger. So ऐसा क्या होता है, वो ग्लास में हाथ लग जाता था. हाथ ग्लास बंद है, ग्लास इज क्लोज एंड ड्यू टू दैट ही hit it with the fist. Okay, because his habit, he would like to thrust the arm out. He was also in the habit of gesticulating at erring pedestrian to show the gesture and the posture. जो gesticulating and erring pedestrian, those people who always like to commit a mistake, who commit a mistake. जब कोई लोग होता है जो रास्ते में गलती करता है, जैसे कि रॉन्ग साइड से आते हैं या क्रॉस करते हैं रोड को, so they would like gesticulating at erring pedestrian and addressing them volubly, addressing them very fast. अबे देखता नहीं है क्या, ऐसे बोल दिया तो वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा, उसको सुनने का टाइम नहीं है अभी. अबे देखता नहीं है क्या, आंधा है क्या, अबे चला गया. तो that addressing them volubly, the very fast pace of the fast flow of the speech. Okay, in passing, तो उसको जैसा दिखाता है, अबे देखता नहीं है क्या, ऐसे उठ के ऐसे उंगली दिखा के. ओके, now he felt constricted. So whenever the air conditioner was on, he was compressed, he was encapsulated, like in capsule, like condensed. Okay, and tongue tied, and he was unable to say anything. उसका मुंह बंद रहता था, वो बहुत ही उसको अनकंफर्टेबल फील करता था जब भी एयर कंडीशनर ऑन होता था. अगर वो ऐसा नहीं कर पाता था, अगर इस ग्लास उठा होगा तो किसी को भी कुछ नहीं बोल पाएगा. ठीक है. And droop morosely. At that time he dropped morosely means withdrawn spirit or without spirit. Okay. Also, I think he was conditioned to driving to the tune of rattle and roll of other vehicle. Also, I think the writer feel that he was conditioned to drive the rattle. Rattle means to make sharp sound and proceed vigorously. जैसे कि गाड़ी को साउंड, जैसे कि साउंड करके आगे बढ़ जाना. Okay. To the tune of a rattle and roll of other vehicles, that he would like to proceed vigorously than other vehicles. That vehicle beside, behind है, उसके पीछे जो vehicles है, उसके आगे जो है, उसके साइड में जो भी जितना भी व्हीकल है, उसके सबसे आगे वो साउंड करके, गाड़ी को तो आगे जाने के लिए, प्रोसीड एक्सेलरेट करने के लिए क्या होता है, साउंड आता है. अगर इफ यू एक्सेलरेट द स्पीड, ओके, इट मेक्स साउंड, द कार मेक्स द साउंड करता है कि नहीं करता है. ओके, एंड विदाउट सच अकॉम्पेनिमेंट. सो विदाउट सच अकॉम्पेनिमेंट, ये जो वर्ड है अकॉम्पेनिमेंट्स का मतलब क्या है, ये जो कॉम्बिनेशंस है, ये जो है, जैसे कि हाथ निकालना, किसी को कुछ बोल देना,
गाड़ी को साउंड करके आगे ले जाना, एसी को बंद रखना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो कॉम्बिनेशंस है, जो कंबाइंड फीचर्स है, विदाउट से कॉम्प्लीमेंट्स, ही कैन नॉट प्रोसीड विद एनी कॉन्फिडेंस. उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता. कुछ लोग होते हैं ना, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि अगर मैं ये नहीं कर पाता, ऐसा जो मूवमेंट अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं उस काम में कोई इंजॉय नहीं कर पाऊंगा. सो एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, आई होप दिस फर्स्ट पैराग्राफ यू गेट इट. तो एक मिनट में मैं बोल लेता हूँ कि इस पैराग्राफ में हमें क्या क्या वर्ड मिला था. फर्स्ट है टोन डीप. ओके, तो टोन डीप क्या है? दैट वी नीड टू फील, नॉट जस्ट लिसन. ओके, इफ यू फील समथिंग व्हेन यू लिसन, यू कैन एंजॉय, you can understand. Color blind, see or watch or observe. ये जो word है उसको समझो पहले. We need to observe, not only see or watch. हमको देखना ही नहीं है, सिर्फ देखना ही नहीं है, उसको observe भी करना होता है. For example, in our surroundings also, we see the peoples, we see the color, we see the trees. But if we know how to observe, we can make a lot of differences. Okay. सो राइटर यहाँ पे कहता क्या है कि उस तरह की कैटेगरी के लोगों में मैं भी हूँ. आई नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेलिकेट वैल्यूज. डेलिकेट वैल्यूज क्या होता है? जो वैल्यूज हमारी समझ के बाहर होता है. अगर किसी को व्हाट्सएप नहीं आता है, फेसबुक नहीं आता है, तो उसके लिए वो क्या होगा? वो डेलिकेट फीचर्स हो जाएगा. मेरे रिलेशन को समझ में ना आएगा. अगर आप मैंने बोल रहा हूँ, whatever I say, if you are unable to get it, that will be what? A delicate relation. So that thing, and at the same time the writer also speaks about the driver, about his habit, all these things, and why he how many years he used the car, how many times he used the SU, all these things he discussed in the first paragraph. So go through the first paragraph, try to understand by your own also, and if you have any question, then you can ask in the comment section. So for today this will be the sufficient. Okay, next time I will discuss the remaining paragraph in details. Thank you for watching.